सबसे पहले खबर हुकूमत के खिलाफ मौलाना का मिशन इत्तेहाद तेजी से जारी है। मौलाना शतरंज की चाल चलते हुए हुकूमत इत्तेहादियों से राब्ते में है और अपोजिशन के मोहरों से मुशावरत भी जारी रखे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज हुकूमत के अहम इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की और तहरीक अदम एतमाद पर उनका ताउन मांग लिया। कहा, आपसे शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे, मैं सिर्फ राह हमवार करने आया हूँ। ये सुनकर चौधरी परवेज इलाही ने जवाब मुस्कुराहट में दिया। मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद, मौलाना का जारी मिशन इत्तेहाद। हुकूमत को सियासी मात देने के लिए मौलाना शतरंज की चाल चलेंगे। बादशाह भी है, मलिका भी है, वजीर भी आजमाया जाएगा, वक्त पर प्यादा भी इस्तेमाल होगा, गोया हर मोहरा मैदान में लाया जाएगा। अहम हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मिले, उनके घर पहुंचे, खैरियत पूछी और तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगा। कहा, आपसे शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे, मैं तो सिर्फ राह हमवार करने आया हूँ। जिस पर चौधरी परवेज इलाही मुस्कुरा दिए। मौलाना ने चौधरी बरादरान से 2 रोज का वक्त मांगा। कहा, पीडीएम और अपोजिशन आपस में मुशावरत करेगी, 2 दिन बाद आपको फोन किया जाएगा। मौलाना ने 2 पॉइंट एजेंडा चौधरी बरादरान के सामने रखा। 1.25 घंटे तक मुलाकात जारी रही। फिर मौलाना मीडिया से बिना गुफ्तगू किए रवाना हो गए। खेल में सबसे अहम किरदार मुफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी का। आज मौलाना ने उनसे राबता करके अपने खेल का सारा हाल बयान किया। हुकूमत घर जाती है या अपोजिशन शिकस्त खाती है, फैसला वक्त करेगा कि कामयाबी किसके हिस्से में आती। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम की तहरीक अदम एतमाद ने पुराने हरीफों को अलीफ बनाने की सोच बेदार कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनके घर जाएंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे और तहरीक अदम एतमाद पर ताउन तलब करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक ने हरीफों से राब्ते बना दिए। ठीक 14 साल बाद शहबाज शरीफ माजी के हरीफ चौधरी बरादरान के घर जाएंगे। नून लीग और काफ लीग के दरमियान मुलाकात तय हो गई। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करेंगे, पुराने गिले शिकवे भी दूर तो करेंगे ही, साथ ही सबसे अहम टास्क पर भी बातचीत होगी। तहरीक अदम एतमाद पर ताउन तलब किया जाएगा। पीडीएम इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबता करेंगे, जिसमें काफ लीग से राबता सरे फहरिस्त था। शहबाज शरीफ ने खुद चौधरी बरादरान से मुलाकात की ख्वाहिश की थी। इससे कबल हमजा शहबाज ने मुनीस इलाही को फोन भी किया था। सरबराह पीडीएम ने ये वाज़ेह किया था कि हुकूमती इत्तेहादी के ताउन के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। ऑपोजिशन मुलाकातें तो कर रही है, लेकिन मौसम अभी अबरालूद है। 2-3 दिन में फजा साफ हो जाएगी तो सब नजर आने लगेगा। पीडीएम की कोशिशों पर काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने भी तबसरा कर दिया। बोले, हम हुकूमत से गिले शिकवे करते रहते हैं, लेकिन चौधरी बरादरान बावफा इत्तेहादी हैं। न्यूट्रल एम्पायर के सवाल पर जवाब दिया कि इस बारे में मौलाना फजलुर रहमान या आसिफ जरदारी ही बता सकते हैं। बातें हो रही हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं, दीगर जमातों के पास भी जा रहे हैं। तो ये मतरा तो अभी तक अबरलूद है। जब फजा साफ होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगले 2-4 दिन में सारी चीजें वादे हो जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसी दिन जरदारी साहब की मौजूदगी में जो स्टेटमेंट दे दी थी, उसके बाद तो मेरे ख्याल में इबाम वाली कोई बात नहीं। हम मुतमईन हो या ना हो, हम अपनी रिजर्वेशन तो पेश करते रहते हैं। ऐसे इत्तेहादी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुआदे को निभाने वाले, और हमारी वफादारी, हमारी क़यादत की वफादारी और उनका बाएतमाद होना, ये ज़रबे मिसल है। तो अंपायर न्यूट्रल हो गया या अभी होने वाला है? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो जरदारी साहब बता सकते हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब बता सकते हैं। अवाम की जानिब से अदम एतमाद का हुक्म जारी करने का वक्त आ गया है। अदम एतमाद के जरिए जालिम हुकूमत से निजात दिलाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। हमजा शहबाज कहते हैं अवाम के साथ मिलकर हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल करेंगे। खिलती आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है। इमरान नियाजी कहता है कि खाद रिकॉर्ड पैदावार हुई है। आके देखो, इमरान नियाजी किसान खाद को तरस गया, उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गया है। जब महंगाई आती है तो किसान भाइयों, इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है, पाकिस्तान सस्ता है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। अवाम के जो जख्म हैं उन पर नमक छिड़कता है, उनका तमाशा देखता है। हर वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी, और इंशाअल्लाह ताला
अवाम के साथ मिलकर इमरान नियाज़ी का बिस्तर गोल करेंगे। आज की सियासत ना ही है ना शी है, ये मुखन्निस किस्म की हुकूमत है। हमने अपने आने वाले खेल का इंदिया दे दिया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से बातचीत, कहा चंद वज़रा में इसनाद तकसीम करने का मतलब है कि उनका खेल ख़त्म हो गया। कभी कहते हैं मुआशी तरक्की को दुनिया ने तस्लीम कर लिया, अगर ऐसा है तो ख़जाने के वज़ीर को सनद से क्यों महरूम रखा? वज़ीर ख़ारजा की बेहतरीन परफॉर्मेंस है तो शाह महमूद कुरैशी को सनद क्यों ना दी गई? कहा आम आदमी अपने बच्चे बेचने पर मजबूर है और आप तमगे बांट रहे हो। सियासत का अमली ताबीर जो आपके और हमारे सामने आजकल है, ये तो न ईयू में न शीयू में न हीयू में न शीयू, मुखन्नस किस्म की हुकूमत, कुछ पता नहीं चलता कि है क्या। और हुस्न कारकर्दगी पर कल उन्होंने कुछ वज़रा को तमगे भी अता की, असनाद अता की। असनाद जब उससे दी जाती है जब खेल ख़त्म हो जाती है। लगता है कि उन्होंने अपना खेल ख़त्म होने का इंदिया दे दिया, इसीलिए हमने रात को अपने आने वाले मुस्तक़बिल का इंदिया भी दे दिया है। कभी कहते हैं दुनिया ने हमारी माशी तरक्की को तस्लीम कर लिया है, तो फिर हमारे मईशत के और ख़जाने के वज़ीर को क्यों महरूम रखा? आप तो कहते हैं कि हमने बड़े अच्छे खारजा ताल्लुकात बनाए हैं, तो फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों महरूम रखा? अगर दिफा मजबूत ज़ियादत में है तो फिर परवेज़ खटक को क्यों महरूम रखा? और दूसरी जानिब अपोजिशन की फुर्तियों पर हुकूमत का रद्द अमल भी आ गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम के पास वोट होते तो हुकूमत नहीं होती। फवाद चौधरी ने कहा फजलुर रहमान हमारी इंश्योरेंस है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर आला पंजाब ने कहा पीडीएम सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है। फरूख हबीब ने कहा अपोजिशन पहले नंबर पूरे करे फिर अदम एतमाद का सोचे। शहबाज गिल का कहना था कि गरीबों के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए भेजने पर शहबाज शरीफ को तमग़े इम्तियाज मिलना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए अपोजिशन की फुर्तियां, हुकूमती मोर्चों से अल्फाज की गोलाबारी भी जारी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते तो वो हुकूमत में होती। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन के अपने लोग उनके साथ नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून फैमिली लिमिटेड पार्टी बन चुकी है। फजलुर रहमान हमारी इंश्योरेंस है। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जो बंदे थोड़े बहुत भी अकल रखते हैं उनको पता है कि जो इमरान खान को छोड़ेगा वो जीरो हो जाएगा। सारी ये पोजीशन है, ये चूचों का मुरब्बा है। फजलुर रहमान एक्चुअली हमारी इंश्योरेंस है इस हुकूमत की। सो ये फजलुर रहमान हो, बिलावल हो, मरियम हो, ये लोग, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुकूमत के लिए इनका प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। शहबाज गिल ने करप्शन केसेस का हवाला देकर शहबाज शरीफ पर तंज किया। वो सारे लोग जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बात का ऐलान किया कि वो तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सके। इन्हें पता है कि ये अकेले क्या 2 या 3 मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं। 100 बिस्मिल्लाह, आप जो कुछ भी करेंगे आप हमें ताकतवर करेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कौम को वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर पूरा एतमाद है। अपोजिशन ने हमेशा मनफी किरदार अदा किया है। पीडीएम तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे करने में लगी है। बिलावल वजीर आज़म को घर भेजने के दर पे हैं, लेकिन खुर्शीद शाह की ख्वाहिश है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। कहा हुकूमत ने 3 साल में अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। अवाम मुश्किल में हो तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं रह सकती, इसीलिए अब 27 फरवरी को पुरअमन मार्च करेंगे, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।